कैसीनो के अंदर 99% लोग हमेशा लॉस क्यों करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रॉयल माइंडसेट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसीनो में 99% लोग लॉस करते हैं। इसके कुछ रीज़न है, तो वो हम आज के इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों की समस्या है। वो लोग जीतने के बाद भी अपने पैसे को हार जाते हैं और संभाल नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ 4-5 बड़े कारण बताऊंगा आप लोगों को, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि कैसीनो के अंदर लोग हमेशा लॉस क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला आता है वो आती है कैसीनो की डिजाइनिंग। दोस्तों, कैसीनो की डिजाइनिंग इस तरीके से है, कैसीनो का एल्गोरिथम इस तरीके से सेट है कि लोग कैसीनो में जीतने के बाद भी पैसा हार जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसीनो के अंदर एक तो है बहुत ज़्यादा आसानी से पैसा बन जाता है, तो लोग उस पैसे की कदर नहीं कर पाते। ठीक है, एक ही दिन में लोग 5 है डालते हैं और उस 5 का 10 भी हो जाता है, और फिर उसके बाद उनके अंदर लालच पैदा हो जाता है कि यार हम इस 10 को 20 भी कर सकते हैं अगर हमने 5 से 10 बना लिया तो कैसीनो की डिजाइनिंग ही ऐसी है। इसी तरीके से मतलब आदमी का ना माइंड भी ख़राब हो जाता है। अगर आदमी 10 मिनट से ज़्यादा दे दे ना, तो यहाँ की जो बुद्धि है ना वो सोचनी भी बंद हो जाती है। आदमी सही से डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसलिए मैंने बात करी आज कैसीनो की डिजाइनिंग के ऊपर। उसमें इतने इस तरह का एनिमेशन लगाया गया है, ठीक है, इस तरह की डिजाइनिंग करी गई है, इस तरह के डीलर बैठाए गए हैं। ठीक है, वो आपका माइंड हैक कर लेते हैं इस तरीके से। मतलब उसकी हर एक चीज़ की डिजाइनिंग हुई है। चाहे आप चिप्स की ले लो, वो आपकी वहाँ पे चाहे रियल मनी लग रही हो, वो आपको एक मतलब कॉइन की तरह लगती है, वो एक नकली पैसे की तरह लगती है। ठीक है, लेकिन होता आपका असली है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ नकली होता है। तो एक ये कारण है। ठीक है, दूसरा कारण है लॉस फेसेस, यानी कि आप एक बार अगर लॉस वाले फेसेस में आ गए, आपका एक बार लॉस हो गया, चाहे जितना भी लॉस हो, कितना भी हो सकता है आपका, मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद आप हमेशा उस लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में खेलेंगे। ठीक है, आपके माइंड सेट में हमेशा ये चलता रहेगा कि मेरा तो लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल, आपका 1 लाख लॉस है, 2 लाख लॉस है, या फिर चाहे 5 लाख लॉस है। ठीक है, वो हमेशा आपके माइंड में चलता रहेगा। ठीक है, और वो आपके माइंड को हमेशा ट्रिगर करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉस है 2 लाख रुपए पहले से, आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, आपने 10 का 20,000 बना दिए, 25,000 बना लिया, मान लो 30,000 ही बना लिए, फिर भी आप उस पैसे को नहीं निकाल पाओगे। आपके दिमाग में आएगा यार अभी तो मैंने बहुत लॉस किया है, थोड़ा और कवर कर लेते हैं। फिर आप उस 30 से थोड़ा और बढ़ाओगे, बढ़ाने के चक्कर में आप दोबारा से वापस डाउन हो जाओगे। हो सकता है आपकी आईडी पूरी जीरो हो जाए। ठीक है, दूसरा कारण तो ये है। और इसी चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं, लोग जीतने बाद भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका पहले से इतना बड़ा लॉस रहता है। तो वो चाहते हैं कि हमारे एक बार में रिकवर हो जाए, इस चक्कर में भी लोग वापस से पैसा हार जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा बाद में, आपको क्या करना चाहिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तीसरा जो कारण है वो है कैसीनो की साइकोलॉजी। कैसीनो जो है ना दोस्तों, वो आपके माइंड के साथ खेलता है। कैसीनो ने इस तरीके से अपने वेबसाइट को डिजाइनिंग करी है, सारी चीज़ें सेटिंग करके रखी है। उन्हें पता है एक बार अगर बंदा लॉस कर जाएगा तो उस बंदे का जो है माइंड वो खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से वो निकल नहीं सकता। क्योंकि देखो, आप कैसीनो में आज चाहे जितना ही पैसा जीत जाओ, कैसीनो को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो 24 घंटे वैसी का वैसी चलता है। लेकिन अगर आज के आज आपको 10,000 रुपये का लॉस हो जाए ना, तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, आप उसको रिकवर करने के पीछे भागते रहोगे। भले ही आप उसको गैप ले लेके भी धीरे धीरे कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि मेरा लॉस कैसे भी करके रिकवर हो जाए एक बार में। तो इस तरीके का साइकोलॉजी रहती है इंसान के दिमाग की, और इसी तरीके का कैसीनो फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए कैसीनो की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपकी साइकोलॉजी वीक है। इस वजह से जो प्लेयर होता है वो हार जाता है, क्योंकि कैसीनो के पास तो अनलिमिटेड पैसा, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप आज 1 लाख जीत जाओ या 10 लाख भी जीत जाओ, वो वैसी का वैसी चलेगा। लेकिन आपका सिर्फ छोटा सा 5 या 10,000 रुपये का अमाउंट भी लॉस हो जाए ना, आपके दिमाग में हो जाती है टेंशन। फिर आप उसको रिकवर करने के चक्कर में 10 के चक्कर में 20 डालते हो, 20 के बाद 40 डालते हो, और आपका सारा पैसा लॉस चला जाता है अगर आपका दिन खराब हो तो। ठीक है, चौथा जो कारण है, वो सबसे मेन कारण है, वो है 50-50 का गेम। यानी कि बहुत सारे प्लेयर को लगता है कि गेम 50-50% का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप रोलेट का एग्जांपल देख लो, उसमें 0 होता है, और ऐसे ही कई सारे गेम है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। ठीक है, होता क्या है, इंसान गेम खेलता है ना, आपको ही पता है, आप 100 रुपये की बैट लगा रहे हो तो आपको पता है आपको 100 के 200 नहीं मिलते पूरे, कुछ ना कुछ टैक्स कट जाता है, 5 रुपये कट जाए, 10 रुपये कट जाए, चाहे 20 रुपये कट जाए। ठीक है, और ऐसे ही हर राउंड में ये चीज़ें चलती रहती है। तो थोड़ा करके आपका पैसा रोज का रोज माइनस होता रहता है हर एक बैट के अनुसार। तो आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ही ज़्यादा आपके हारने चांस रहेंगे, इस वजह से। क्योंकि इसको बोलते हैं हाउस एज ऑफ कैसीनो, यानी कैसीनो के पास खुद का अपना हाउस एज है, जिस वजह से ऑनलाइन कैसीनो हो या ऑफलाइन कैसीनो हो, वो कभी भी लॉस में नहीं जाता है। ठीक है, हमेशा खेलने वाला प्लेयर ही लॉस
लॉस में जाता है। तो ये 4 बड़े कारण मैंने आपको बता दिए हैं जिसके कारण 95 से लेकर 99% लोग लॉस में रहते हैं। और जो 1% ही होते हैं समझदार लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के, वो इसमें कंसिस्टेंसी के साथ लगातार प्रॉफिट बना पाते हैं। तो चलिए, इसका कुछ तोड़ तो नहीं है भाई, तोड़ तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। देखो, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ तरीके बता सकता हूँ जिससे आपका लॉस कम से कम हो। गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता, ना ही दुनिया का कोई आदमी दे सकता है कि आप ये तरीके फॉलो कर लो आप जीत जाओगे। ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला है, उतना ही पैसा आप यहाँ पे डिपॉजिट करो जितना आप मतलब लॉस कर सको, अफोर्ड कर सको। उसके बाद आपको कोई दिक्कत ना हो अगर आप उस पैसे को हार भी जाए। दूसरा है, एक स्टॉप लॉस सेट करके रखो, ठीक है, कि इतनी मेरी लॉस लिमिट अगर खत्म हो गई तो उसके बाद मैं ओवर प्ले नहीं करूंगा। मान लो आपका बैलेंस 10,000 रुपये, आपने 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस सेट कर दिया। अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, चाहे आपकी आईडी में बैलेंस भी क्यों ना पड़ा हो, ठीक है। उस दिन के लिए आपको बिल्कुल बंद कर देना है। इससे क्या होता है, आपकी आईडी जीरो होने से बचेगी और आप गेम के अंदर लंबा टिक सकेंगे, ठीक है। तीसरा कारण है, कैसीनो के अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, ठीक है। बहुत से लोग जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, 2-4 दिन जीत जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर बड़ा बड़ा खेलने लग जाते हैं। इस चक्कर में उनका और ज़्यादा लॉस हो जाता है। जितना उन्होंने कमाया रहता है कसिनो से वो तो जाता ही जाता है, प्लस उनकी खुद की जेब का भी जो कैपिटल होता है वो लास्ट में वो लोग लॉस कर जाते हैं, ठीक है। चौथा कारण है, लालच बिल्कुल मत करो कसिनो के अंदर यार, ठीक है। आपका लालच ही होता है ना, ग्रेटनेस, यही आपको सबसे ज़्यादा लॉस करवाती है लास्ट में। तो 4-5 कारण है, इसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है छोटे छोटे। आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, मैं तो नहीं कह सकता इन चीज़ों को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका लॉस कम से कम होगा। और कोशिश यही करो, इस लाइन को हमेशा के लिए छोड़ दो कसिनो के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बहुत ही कम लोग हैं जो इस फील्ड में सक्सेस हैं। लॉस वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ को सेव कर लो। अगर आपके माइंड के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो इस लाइन को छोड़ दो, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतने ज़्यादा इसमें सेफ रहोगे, क्योंकि कसिनो की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन मान लो, ठीक है। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किसी के पास नहीं है, गिनती के ही लोग जीत पाते हैं, 1000 में से 1-2। तो उनको देख देख के मोटिवेट ना हो, ठीक है। आप अगर छोड़ना चाहते हो तो एक डिसीजन लो और इस लाइन को टाटा बाय बाय कर दो, छोड़ दो, यही मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हुआ समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।